नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जम्मू के राजौरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ है और सुबह राजौरी के मंचकोट में सेना कैंप पर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें एक जवान के घायल होने की खबर है। वहीं सेना ने हमले को नाकाम किया। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। हमले में लश्कर ए तैयबा के ट्रेंड आतंकी साजिद जट का इसमें हाथ बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी मिल रही है, लेकिन आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अब शुरू किया जा चुका है और कोशिश यही की जा रही है कि जो इस हमले के अंदर शामिल आतंकी हैं उनका राजपाश हो सके और उन तक टीम पहुंच सके। सुबह राजौरी के मंचकोट में सेना कैंप पर फायरिंग का ये मामला सामने आया है। एक जवान के घायल होने की खबर है, लेकिन जिस मंसूबे के साथ ये हमला किया गया उसको नाकामयाब कर दिया गया और फिलहाल अब आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में पुलिस की जो टीम है, जो सेना की टीमें हैं, वो सर्च करने में जुट चुकी हैं और मंचकोट में सेना के कैंप पर फायरिंग के बाद से ही अब जो सैन्यकर्मी हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे जो आतंकी हैं, जो साजिश करता है, उनका पर्दाफाश हो सके। हमले में लश्कर ए तैयबा के ट्रेंड आतंकी साजिद जट का इसमें हाथ बताया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर कौन इसके पीछे है ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन एक जवान के घायल होने की इसमें जरूर जानकारी मिली है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सबसे पहले क्योंकि जिस तरीके का यह हमला हुआ, हालांकि जिस मंशा के साथ हमला किया गया उसको नाकामयाब कर दिया सेना ने, एक जवान इसमें घायल जरूर हुआ है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। ये सुबह की बात है, तड़के सुबह की बात है। जो सेना का जो कैंप है, मंजाकोट जो जगह है, ये आप अगर राजौरी से पुंछ की तरफ जाते हो तो बीच में पड़ता है, बिम्बर गली से ठीक पहले पड़ता है। और यहाँ पर आतंकी लगभग ना के बराबर, लेकिन कई बार देखने में यह है कि जहाँ आतंकी बहुत ना के बराबर होते हैं, वहाँ जो है आतंकी समूह जो होते हैं जिनको सीमा पार से समर्थन मिल रहा है, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते थे। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को आया। तड़के सुबह जो आतंकियों जो है कैंप पर हमला किया, सेना ने जवाबी कार्रवाई की और उस दौरान जो जानकारी मिल पा रही है कि सेना का एक जवान जो घायल हो गया है और आतंकी जो वहाँ भाग खड़े हुए हैं। पूरा इलाके की बात करें तो बहुत चुनौती भरा इलाका है, पहाड़ है, वहाँ पर जंगल है, तो सेना कार्रवाई कर रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके सेना ऑपरेशन कर रही है, उन आतंकियों की तलाश कर रही है जिन्होंने कैंप पर हमला किया। अच्छा, इसमें अभी तक साफ हो रहा है कि कोई आतंकी संगठन इसके पीछे है, किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली क्या? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कोई भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जहां पर ये मंजाकोट जो जगह है, वहां से पाकिस्तान बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि 50, 60 या 70 किलोमीटर के दूर जो है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इस तरह की घटनाएं जब भी होती तो देखने में यह आता है कि सीमा पार से जो आतंकी संगठन है उनका एक मैसेज होता है और जो यहाँ पर उनके सपोर्टर होते हैं उनके जरिए मैसेज पहुँचता है और आतंकी जो छुपे रहते हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये जो पूरा इलाका अगर बात करें, मंजाकोट के आगे बिम्बर गली जाते हैं, सुरनकोट जाते हैं, मेंढर जाते हैं, ये वही इलाका है कि जहां आप कह सकते हैं कि कई ऐसे नाले हैं कि जहां एक सिरा का पता नहीं लगता है और दूसरा सिरा कहीं और जाकर निकलता है। यहां पर सेना को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है। ये जो पूरा जो इलाका की बात करें, तकरीबन 60-70 किलोमीटर का इलाका है, तो बहुत डिफिकल्ट इलाका है, बहुत चुनौती भरा इलाका है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के सटा होने की वजह से कई बार ये भी देखने में आता है कि आतंकी यहाँ वारदात करके घटना को अंजाम देके वापस भी चले जाते हैं। जी अच्छा, एक इसमें नाम का जिक्र हो रहा है लश्कर ए तैयबा के साजिद जट का। इसकी संलिप्तता कितनी है? हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक जानकारी मिल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस पे कुछ साफ कहा गया है? नहीं, बिल्कुल आधिकारिक तौर पर कुछ भी इस बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई। लेकिन साफ है कि जो सेना के कैंप पर जो हमला जो हुआ है, इसमें पाकिस्तान परस्त जो आतंकी संगठन है उनका ही आता है और लश्कर इस तरह की घटनाओं को बराबर अंजाम देता रहा है। चाहे राजौरी पुंछ की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, वहां इस तरह की घटनाओं को लश्कर को देखा था। लश्कर और जैसे जैसे संगठन है जो पाकिस्तान से पूरी तरह से सपोर्टेड है और ज्यादातर उसमें जो आतंकी संगठन जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं और वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी इसमें कुछ साफ हो रहा है कि आगे कितना समय तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा? अभी तक कोई इसमें लीड मिली है? सेना को? देखिए, सेना का ये कहना है कि कब तक सर्च ऑपरेशन चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेना को कहना है कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और जब तक सेना हर लिहाज से संतुष्ट नहीं हो जाती है
तब तक जो है कार्डन सर्च जिसको कहते हैं वो ऑपरेशन जारी रखेगी। यहाँ दिक्कत आ रही है कि चूंकि पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है, और ऐसे हालात में अगर सेना ऑपरेशन करती है तो उसको कई सारे एहतियात बरतना पड़ता है। अगर एहतियात नहीं बरतने पर खुद का नुकसान हो जाने का खतरा रहता है। तो सेना का ये कहना है कि भले देर लग जाए लेकिन सेना अपने ऑपरेशन जो है जारी रखेगी जब वो संतुष्ट हो जाएगी कि इस इलाके में आतंकी नहीं मौजूद है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, तब वो जाके अपना ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन जो है, खत्म करने का ऐलान करेगी। जी, तो इसमें जो है सेना का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, एक चीज़ और भी है कि ये जो पूरा इलाका है, जैसा आप बता भी रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है और यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे नाले हैं, तो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें टीम को होंगी। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या है, क्योंकि यहाँ पर चुप करके रहना या फिर सर्च ऑपरेशन चलाना ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। बिल्कुल टफ होता है। आपको याद होगा कि सुरनकोट की बात करें, बिबर गली की बात करें, बपलियाज की बात करें, सेना को कई बार नुकसान हुआ। रजौरी पुंछ की अगर बात करें, लेकिन किन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया उसका कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसकी वजह यह है कि बहुत घने जंगल हैं और जो नाले जो हैं उसका नाला का एक सिरा कहाँ निकलता है, दूसरा सिरा कहाँ से शुरू होता है, इसका पता लगाना पाना बहुत मुश्किल है। और उन घने जंगलों में जाकर ऑपरेशन करना एक बहुत डिफिकल्ट चुनौती होता है। खुद का नुकसान हो जाने का खतरा रहता है और यही वजह है कि सेना जो चुनौती को देखते हुए बहुत कम, लिमिटेड जिसको कह सकते हैं, वो ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन करने से पहले कई बार सोचती है कि हम आगे बढ़े तो हमारा नुकसान कम से कम हो, और लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। और ये सारे जगहों में यह भी देखने में आया जो पाकिस्तान के जो ट्रेंड जो सैनिक होते हैं वो आतंकी के वेश में आते हैं, पूरी तरह से वेल ट्रेंड होते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जहां कैंप पर हमले की बात हो या इस तरह की जो सेना के काफिले पर हमले की बात हो, तो ऐसे में सेना के सामने एक दोहरी चुनौती होती है। खासतौर से यह भी चुनौती होती है उन लोगों को लेकर, और चुनौती होती है कि जो आतंकी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की देखते हुए सेना बड़ा एक सजग होकर एहतियात के साथ इस तरह घटना ऑपरेशन को अंजाम देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, जो कि इस पूरी खबर को लेकर के जानकारी दे रहे थे। और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण है सेना के लिए भी, क्योंकि ये इलाका बॉर्डर से लगा हुआ है और यहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है और चैलेंजिंग होता है इसमें। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बीते दिन जम्मू के राजौरी में हुए आतंकी हमले को लेकर के एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। पिछले दिनों के हमलों पर सुरक्षा एजेंसियों को अहम इनपुट मिले हैं और हमलों के पीछे लश्कर ए तैयबा के साजिद जट का इसमें हाथ भी बताया जा रहा है। हमारे इस संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में, खास तौर से पिछले 2 महीनों में जो बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के पीछे मास्टरमाइंड के तौर पर एक नाम लगातार सामने आ रहा है। वो नाम है आतंकी साजिद जट का। साजिद जट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले का रहने वाला है और जांच एजेंसियों के मुताबिक पहले वो पीओके में बैठकर लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो जांच एजेंसियों के रडार में आया, इसके बाद वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बेस कैंप बनाकर रह रहा है, जहां से वो लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहा है। इस समय वो लश्कर ए तैयबा का जम्मू कश्मीर का ऑपरेशनल कमांडर है और वो लगातार पाकिस्तान में बैठकर आतंकवादियों की भर्ती, टेरर फंडिंग और सीमा पार कराना, ये सारे काम वो कर रहा है। और पीओके में उसका एक खास गुर्गा कासिम है, जिसके जरिए वो लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको अंजाम दे रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हाल ही में जो राजौरी में सेना के बेस कैंप पर हमला हुआ, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे, इसके अलावा पुंछ में जो वायुसेना के कैंप पर हमला हुआ, वहां पर वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया था। इन हमलों के पीछे भी साजिद जट का हाथ है। तो साजिद जट लगातार कई बड़ी आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है, लेकिन वो इस समय पाकिस्तान में बैठा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक साजिद जट ने एक कश्मीरी लड़की से शादी की है और ये लड़की भी उसके साथ पाकिस्तान में रह रही है। एनआईए ने साजिद जट पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है और जांच एजेंसियां उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक इस समय वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है, जहां पर वो लश्कर ए तैयबा की जो टेरर एक्टिविटी हैं उनको लगातार अंजाम दे रहा है। और इसके साथ में जो टीआरएफ आतंकी संगठन है जो कि लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है, उसकी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहा है, जहां पर वो कश्मीरी युवाओं को
वहां पर बैठकर लगातार आतंक के लिए मोटिवेट कर रहा है और उनकी भर्ती कर रहा है। तो हाल में जो बड़े हमले हुए हैं उसमें साजिद का हाथ बताया जा रहा है और साजिद के साथ जो उसका खास गुर्गा है कासिम, जो कि इस समय पीओके में बैठा हुआ है, उसका भी लगातार नाम सामने आ रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार उसकी जो एक्टिविटी हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं और उसके जो जम्मू कश्मीर में जो उसके एसोसिएट्स हैं जिसको वो टेरर फंडिंग कर रहा है, जो युवा भर्ती हो रहे हैं, उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगांव इलाके के 2 गांव में एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर हो गए। मुदर गांव और चिनी गांव में हुए इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। सेना को कुलगांव में आतंकियों की मौजूदगी का खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसी दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। पांच आतंकी जो इस 2 इनकाउंटर में मारे गए हैं, सेना के 2 लोग भी इसमें मरे, जिसमें एक पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस के हैं। कल दोपहर को ये 2 जगहों पे ऑपरेशन शुरू किए जब सेना और पुलिस को ये इतला मिली कि बड़ी तादाद में आतंकी छुपे हैं। एक तो माडर गांव में, दूसरा फैसल इलाके में, जो दोनों कुलगाम जिले में पड़ते हैं, जो 2 इलाके। जब ऑपरेशन शुरू हुआ, शुरुआती फायरिंग में एक पैराट्रूपर पे काफी फायरिंग हुई, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ा हुई अस्पताल में। पूरी रात वो कल से ऑपरेशन जारी रहे। कल शाम को ड्रोन फुटेज से पता चला कि फैसल इलाके में 4 आतंकियों को मारा गया, लेकिन उसमें एक सेना का जवान भी मारा गया और एक जख्मी हुआ। आज सवेरे जब जो जहां आतंकी छुपे थे, जो टारगेट साइट्स थे या मकान जहां वो छुपे थे, उनमें आग लगी थी और उनको खत्म किया गया था ऑपरेशन के दौरान। बिल्कुल वो खाकसर हुए और आज सवेरे से ही वहां तलाशियां शुरू हुई ताकि जो अगर कोई और बॉडी वहां हो तो उससे भी निकाला जाए या हथियार वहां हो। तो तलाशी अभियान जारी है। इनकाउंटर्स खत्म हुई है और उसके साथ साथ राजौरी में भी फायरिंग की खबर है, जहां एक सेना का जवान जख्मी हुआ है। एक आर्मी कैंप पे पास फायरिंग हुई आज सवेरे। कहीं कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि आर्मी कैंप पे एक आतंकी हमला था जिसे नाकाम बनाया गया, लेकिन सेना के तरफ से अधिकारिक तौर पे अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और आपको जिस तरीके से दिखाया हमने तस्वीरों के जरिए भी, हमारे संवाददाता ने भी इस पर जानकारी दी है। हालांकि ये बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें आतंकियों को ढेर किया गया है। हालांकि इस दौरान हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद